ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कृषि स्टार्टअप में आपको दिखाते हैं एक सफल किसान की कहानी। मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। किसान साथियों, जैसे विदित है कि गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ भी गेहूं की कटाई स्टार्ट हो चुकी है। और आज जो हमारे देश में इतनी भयंकर बीमारी जो कोरोना फैली हुई है, इसके बचाव के लिए किसान साथियों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस का मतलब कि आप एक से दूसरे के बीच में 1 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। फसल की कटाई करते हैं या फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं तो मुँह पर मास्क लगाएं। हाथों में अगर ग्लव्स पहने जाएं तो पहने, नहीं भी पहने जाएं तो जो ये दराती आप देख रहे हैं, इस दराती को यूज़ करने से पहले सैनिटाइज करें। सैनिटाइज दराती को करने के बाद अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। जैसे मैं दराती को सबसे पहले दराती को सैनिटाइज करता हूं, उसके बाद साबुन से और एक पानी के साथ अच्छी तरह अपने हाथों को धोता हूं, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो अन्य किसान साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इस ऐसे दौर में माननीय प्रधानमंत्री के दिए हुए निर्देश की पालना करें और एक दूसरे के बीच में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ज़रूरी काम अगर आपको हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। आज हमारे खेतों में जो लेबर काम कर रही है, उनको भी ये आप चेताएं कि जब भी वह दराती वगैरह वगैरह जो भी यूज़ करें तो उसको यूज़ करने से पहले सैनिटाइज करें और यूज़ करने के बाद फिर दोबारा से अपने हाथों को और साबुन से और पानी से अच्छी तरह धोएं। और जो दराती है एक दूसरे को ना छूने दें, जैसे कि मैं नहीं छूने देता। जो मेरी दराती है वो मैं ही यूज़ करता हूँ। इसी तरह अन्य किसान साथी भी इस चीज़ की पालना करें ताकि हम इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। और इसका एक ही इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंस, उसे हमें रखना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे विनती की है, रिक्वेस्ट की है, उसको मानना है और हमारे देश को इस भयंकर बीमारी से बचाना है। अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं फार्मिंग इंडिया, जिसमें किसानों को लेकर कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ खास ऐसी सावधानियां हैं जो उनको बरतने को कहा गया है। आइए दिखाते हैं। किसान चाहे खेतों में काम कर रहे हों या फिर मंडियों में फसल ले जा रहे हों, हर जगह सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। बार बार अपने हाथ साबुन से धोने होंगे, चेहरे पर मास्क लगाना होगा और जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं उन्हें सैनिटाइज करना होगा। खरीद केंद्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनमें राज्य प्रशासन से कहा गया है कि वो केंद्रों पर आने से पहले एक मजदूर की स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराएं। सभी मंडियों और खरीद केंद्रों पर साबुन और पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। खरीद में जुटे कर्मी या मजदूरों के पास सुरक्षा मास्क और दस्ताने जरूर हो और मजदूर काम करते या आराम करते समय या खाना खाते समय एक दूसरे से 3 से 4 फुट का फासला बनाए रखें। मंडी और खरीद केंद्र संचालकों और प्रबंधकों को भी चाहिए कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए और उतने ही मजदूर बुलाएं जितनी जरूरत हो। ज्यादा भीड़ से बचने के लिए पंजीकृत किसानों को सीमित संख्या में ही SMS भेजकर खरीद केंद्रों पर बुलाया जाए। अगर जरूरत हो तो खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।
खरीद में जुटी मशीनों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। इसी तरह ढुलाई वाहनों और पैकिंग सामग्री को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। फसल ढोने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ड्राइवरों और हेल्परों को राज्य सरकारों की ओर से पर्याप्त संख्या में अनुमति पत्र जारी किए जाएं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल का भुगतान राज्य सरकारें 3 दिन के भीतर भुगतान कर दें। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक अपील हम अपने किसान भाई बहनों से करना चाहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप, इसे ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी बल्कि अपनों की सुरक्षा के लिए भी है। तो आज के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।